Hello students, welcome back. Operation 1765 to 1835. ऑपरेशन मीन्स उत्पीड़न। अब भारतीयों का ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेशन किया जाता था, उसका उत्पीड़न किया जाता था। बट द ब्रिटिश कंटिन्यूज टू ऑपरेस इंडियंस। अंग्रेजी सरकार लगातार भारतीयों का उत्पीड़न किया। इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड, और 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक रेगुलेशन थर्ड एक्ट पास किया। अंडर इट, इस कानून के अंदर, एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। तो इस एक्ट के पास होने के बाद किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए हुए, बिना ट्रायल के उनको जेल भेजा जा सकता था। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रीव बिग सैलरीज एंड आल्सो मेड फॉर्चून इन प्राइवेट बिजनेस। तो हर समय ये जो ब्रिटिश ऑफिसर लोग थे भारत में, ये भारी भरकम सैलरियाँ पाते थे, बड़ी बड़ी सैलरी लेते थे। इसके अलावा ये अपना प्राइवेट बिजनेस में भी अपना भाग्य बनाते थे, प्राइवेट बिजनेस भी करते थे। मीन्स नौकरी कंपनी में करते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में सैलरी के अलावा ये लोग अपना प्राइवेट बिजनेस भी करते थे। बाय 1829 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपी टू इंडिया। तो 1829 तक जो ब्रिटिश भारत में जो गुड्स एक्सपोर्ट करती थी, बेचती थी, उसका जो मूल्य 7 करोड़ रुपए हो गया था। द गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। तो ये जो तत्कालीन गवर्नर जनरल जो जनरल बेंटिक ये रिपोर्ट करते हैं इंग्लैंड को, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। मीन्स कपास के बुनकरों की हड्डियों से भारत के मैदानों में खून रिस रहा है। मीन्स जो कपास के बुनकर हैं, मीन्स जो वीवर हैं, जो कपड़े बना रहे हैं, उनकी रीढ़, उनकी इंडस्ट्री इतनी बर्बाद हो चुकी है कि वो अब किसी लायक नहीं रह गए हैं। जो ब्रिटिश इंडस्ट्री है, जो कॉटन मिल है इंग्लैंड की, वही फ्लोरिश हो रही है, और यहाँ की जो वीविंग सिस्टम है, हैंडलूम सिस्टम है, उसको टोटली ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्ट्रॉयड कर दिया है। द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट। इस तरह से जो कंपनी लूट कर जो धन इंग्लैंड भेजती थी, उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश काफ़ी प्रॉस्परस हो रहा था, धनवान हो रहा था। व्हाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। और जबकि जो भारतीय उद्योग थे वो नष्ट हो रहे थे। थैंक यू।